तो पिछली वीडियो में श्री ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन कराने के बाद इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे श्री ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन कराने, जो कि टापू के उस पार है। हमने आपको बताया था कि ओमकारेश्वर महादेव टापू पर बसे हुए हैं और जो जमीन वाला हिस्सा है वहां पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बसे हुए हैं, जिसका रास्ता आपको हर तरफ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से होकर आप ममलेश्वर महादेव जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो ममलेश्वर महादेव ओमकारेश्वर महादेव का ही बाकी का हिस्सा है। दरअसल बात यह है कि एक बार विंध्याचल पर्वत में भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट होइए। तब वहां पर कुछ साधु संत आए थे और उन्होंने कहा था कि आप नॉर्मल लोगों के दर्शन के लिए भी एक और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाइए। तब ओमकारेश्वर महादेव ने ही अपने दो रूप बना लिए थे, उनमें से एक है ओमकारेश्वर महादेव और दूसरा है ममलेश्वर महादेव। और इस समय हम आपको ममलेश्वर महादेव जी के ही दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद जब तक आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करोगे तब तक आपके ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी और वो अधूरी ही रहेगी। तो इसीलिए अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हो तो आपको ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही महादेव जी के दर्शन करने बहुत ही जरूरी है। खैर, अब आपको लेके चलते हैं महादेव जी के दर्शन कराने और हम पहुंच चुके हैं श्री ममलेश्वर महादेव जी के प्रांगण में। और ये प्रांगण सचमुच काफी ज्यादा बड़ा था। अगर आप लोग ओमकारेश्वर महादेव देखोगे तो आपको पता ही है वहां पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा जगह ही नहीं है, वो पहाड़ के ऊपर है। लेकिन ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग क्योंकि जमीन के ऊपर है तो यहाँ पर काफी खुली डुल्ली जगह है, आप बहुत ज्यादा आराम से अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हो। तो अब हम आपको ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। ये देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं और बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां भी। ये है हमारे ममलेश्वर महादेव जी। ज्यादा फोटो और वीडियो अलाउड नहीं थी तो हम बस थोड़ी ही वीडियो बना पाए, आप फटाफट से दर्शन कर लीजिए। और ममलेश्वर महादेव जी के बाहर आकर भी एक और प्यारे से शिवलिंग है, आप लोग इनके भी दर्शन कीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना हो आप यहाँ पर ममलेश्वर महादेव जी से मांग सकते हैं। तो ममलेश्वर महादेव जी में दर्शन करने के बाद हम आ गए थे गोमुख घाट पर, लेकिन उससे पहले हमने खाई समोसा चाट। यहाँ पर समोसा वगैरह की चाट में भी ऊपर से नमकीन वगैरह डालकर देते हैं, जैसा हमारे नॉर्थ की साइड इतना नहीं देते। और ये देखिए, हमने आपको कल बताया था ना कि नर्मदा मैया का पानी बढ़ता घटता रहता है, तो उसी की यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है। और ये देखिए, ये सभी लोग यहाँ पर आरती देखने का इंतजार कर रहे हैं। और भाई हम भी जब आए थे तो हमें यही बताया गया था कि यहाँ पर आरती होने वाली है, पर आरती इस वाले घाट पर नहीं बल्कि सामने वाले घाट पर हो रही है। जय। हालांकि यहाँ पर भी काफी सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जो मेन आरती हो रही है वो देखिए वो सामने वहां पर हो रही है। अब भाई हम इतनी जल्दी वहां तो पहुंच नहीं सकते, तो यहीं से आनंद लेते हैं। ये देखिए रात के समय ओमकारेश्वर महादेव कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लगता है बस यहीं पर बैठे रहो। दिन में तो ये नजारा सुंदर था ही, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, रात को तो ये और भी ज्यादा सुंदर था। और यहाँ पर भी लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे थे और नर्मदा मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाए। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदा मैया भगवान शिव की ही पुत्री है, इसीलिए नर्मदा मैया की इतनी ज्यादा महत्वता है। नर्मदा मैया से जो भी कंकर निकलता है उसको भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है। और अब भाई आप ये घाटी देखिए कितनी ज्यादा सुंदर है, मन करता है यही रहो। और यहाँ पर जो बच्चे थे वो देखो किस तरीके से अपने दिए बेच रहे थे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और फिर लगभग 1 घंटे नर्मदा किनारे बैठने के बाद हम लोग चल पड़े थे अपने स्टेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम ओमकारेश्वर से ऑटो में पहुंचे ऑटो स्टैंड तक, फिर ऑटो स्टैंड से हमने जीप ली और जीप में बैठकर हम लोग पहुंचे बस स्टैंड तक। उसके बाद बस स्टैंड से हमने बस ली और फिर बस में बैठकर हम लोग पहुंचने वाले थे खांडवा रेलवे स्टेशन। खांडवा रेलवे स्टेशन से ही हमें दिल्ली की ट्रेन मिलने वाली थी। तो भाई ये है खांडवा रेलवे स्टेशन, जो कि सेंट्रल रेलवेज का एक काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। और अब भाई चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर जहां पर हमारी ट्रेन आने वाली है। हमें जिस ट्रेन से जाना था वो थी मंगलद्वीप एक्सप्रेस, जो कि केरल के एर्नाकुलम जंक्शन से नई दिल्ली तक जाती है लगभग 15 घंटे में। और इस ट्रेन में हमारी कोई सीट नहीं है, हमें जनरल डब्बे में ही घुसना पड़ेगा।
तो भाई प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और ट्रेन आने में थोड़ा समय था, तो सोचा भाई थोड़ा कुछ भोजन प्रसाद ही कर ले, क्योंकि सुबह से कुछ भी अच्छे तरीके से खाया नहीं था। तो भाई ये ली थी 80 रुपए की रेलवे स्टेशन से भोजन थाली, जिसमें 3 रोटियां थी, थोड़ी 2-3 सब्जी थी और थोड़े कच्चे चावल थे। बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा तो नहीं था, लेकिन श्री जी की कृपा से पेट भर गया और भाई कुछ टाइम तक तो अब भूख नहीं लगेगी। उसके बाद भाई खाना खाकर हम वेट करने लगे थे अपनी ट्रेन का, जो कि बस आने ही वाली थी। तो भाई ट्रेन आ गई थी और मैं जैसे तैसे धक्का मुक्की करके ट्रेन के अंदर घुस गया। अगर मैं अपने अंदर घुसने की वीडियो बनाता तो ट्रेन ही छूट जाती। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से ट्रेन में घुसा हूं और ये देखे कहाँ बैठ कर जा रहे हैं, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा खचाखच भरी हुई है ट्रेन। और भाई मैं तो अभी अभी बैठा हूँ, तो मुझे सीट क्या ही मिलेगी। ये भैया तो पिछले 18 घंटे से ऐसे ही बैठ के आ रहे हैं, इन्हें अभी तक सीट नहीं मिली। हालांकि जब श्री जी की कृपा से भोपाल आया तो उसके बाद हमें ऊपर बैठने की सीट मिल गई रात के 3 बजे। उसके बाद थोड़ा बहुत सफर आसान हो गया, हमने अपना बैग टकाया, ये देखिए और भी बैग टंगे हुए हैं भाई ये लोगों के। उसके बाद थोड़ा हमारा सफर आसान हुआ और उसके बाद ये था कि चलो भाई अब हमें लगभग 12-13 घंटे का सफर करना है, वो आराम से गुजर जाएगा। और उसके बाद भी भीड़ आती रही जाती रही, लेकिन श्री जी की कृपा से सब बढ़िया था। रात को भाई भूख भी लग गई, तो रात को 4 बजे हमने खाए फिर ये समोसे और भाई सोने की कोशिश कर रहे थे पर जगह ही नहीं थी। ये देखे हम कैसे पड़े हुए भाई लोगों के पीछे, कमर कहीं से बुड़ रही है, पैर कहीं से बुड़ रहा है, सर कहीं से बुड़ रहा है, तो एक कुछ नहीं पता। बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट की नींद ही आ पाई थी। और फिर करीब 10 बजे हम पहुंचे हमारी ठाकुर जी की नगरी, यानी कि मथुरा जंक्शन। मन तो बहुत था कि भाई उतर के ठाकुर जी के दर्शन करके आए, पर भाई लेट बहुत हो चुके थे, सोचा अभी घर चलते हैं बाद में जाएंगे। तो भाई उसके 1 बजे पहुंचे हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहां से हमने दोबारा ट्रेन बदली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। तो गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में फिर हम बैठे और निकल पड़े लुधियाना के लिए। उसमें भी बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से खैर हमें तो बैठने की जगह मिल गई थी। ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, भक्त किस तरीके से कट्टे कट्टे लेकर जा रहे हैं, मतलब सफर कर रहे हैं। और भाई अगर आपने कभी भी गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस से सफर किया है तो आपको पता ही होगा उसमें कितनी ज्यादा भीड़ होती है। उसमें जितने बंदे उतरते नहीं है उससे डबल तो हर स्टेशन पर चढ़ते ही रहते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। खैर ठाकुर जी की कृपा से शाम को लगभग 9:30-10 बजे हम पहुंच चुके थे हमारे लुधियाना रेलवे स्टेशन पर। पिछले दिन रात के 10 बजे निकले थे और लगभग 24 घंटे ट्रेन में रहने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे लुधियाना रेलवे स्टेशन। तो भाई लुधियाना पहुंचते पहुंचते मेरे को तो ठंड लगने लगी थी और थोड़ा बुखार जैसा भी लगने लगा था। तो भाई मेरे पास ठंड के जितने भी कपड़े थे मैंने तो निकाल लिए। उसके बाद भाई हम पहुंचे अपने घर। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। हालांकि मैं जानता हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी या कोई बहुत ज़्यादा खास मंदिर नहीं था, बस ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन थे। उसके बाद हम किस तरीके से अपना खंडवा रेलवे स्टेशन से लुधियाना आए उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स था। अब बस दरअसल मैं आपको इस करके ये वीडियो दिखाना चाह रहा था कि सिर्फ अच्छा नहीं होता ट्रैवल में, इस तरीके से भी होता है कि जनरल में सफ़र करना पड़ता है, ट्रेन ही नहीं मिली, खड़े खड़े जा रहे हैं, पैदल होके जा रहे हैं, तो इस तरीके से वो सब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस करके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपने देखा होगा कि हम महाकालेश्वर उज्जैन जब जा रहे थे लुधियाना से तब कैसे गए थे, तब भी हम जनरल में ही गए थे, तब भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो चक्कर ये नहीं है कि पैसे नहीं है, मतलब पैसे अगर हो भी तो इतनी जल्दी आपको टिकट ही नहीं मिलेगी। आजकल आपको पता ही है ट्रेन में टिकट नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास वगैरह की 2500 3-3 हज़ार की। अब भाई अपने पास इतना बजट तो नहीं है। बाकी अगर आपने महाकाल वाली वीडियो देखनी है कि किस तरीके से हम जनरल ट्रेन में खड़े होकर गए थे और उसमें तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल था, तो यहां पर क्लिक कर आप उसको देख सकते हो। बाकी हम आपसे मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।